रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब का उन्वान कायम किया है अहले इस्लाम के बाज़ की बात से मोहब्बत का बयान। इसके अंदर जो हदीस लाए हैं उसके अंदर ये बताया गया कि मोहब्बत के अंदाज इस तरह के भी होते थे। जब दिलों में गुंजाइश ज़्यादा होती है ना तो फिर मोहब्बत भी ज़्यादा होती है, और जब मोहब्बत ज़्यादा होती है ना तो फिर कुर्बानियाँ भी एक दूसरे के लिए ज़्यादा दी जाती हैं। और जितनी एक दूसरे के लिए आप कुर्बानियाँ देंगे ना, आपका ईमान भी ज़्यादा पुख्ता होगा, ईमान मजबूत भी होगा, और साथ की साथ तबीयत के अंदर नेकी करने की रग़बत बढ़ेगी। अब हदीस देखें, हदीस नंबर 739 है। हज़रत मोहम्मद बिन ज़ियाद बयान करते हैं कि मैंने असलाफ यानी पहले बुज़ुर्गों को पाया, वो एक ही मंजिल में अपने बाल बच्चों समेत रहा करते थे। बता रहे हैं कि ये गुंजाइश थी उनके अंदर। मैंने अपने असलाफ को देखा है, यानी अपने बड़ों को देखा है कि एक ही घर में ना वो सब रह लेते थे। ऐसा नहीं कि मैंने रहना है तो मेरे लिए अलग से घर हो, मेरी बिल्डिंग अलग हो, मेरा घर अलग हो, और जब तक मेरा घर अलग नहीं होगा मैं रह नहीं सकता हूं। तो यानी मिलजुल के रह लेते थे, ज़रफ बड़े थे। तो वो कह रहे थे बाल बच्चों समेत रहा करते थे। कभी कभार उनमें से किसी का कोई मेहमान भी आ जाता और इनमें से किसी एक की हांडी चूल्हे पर होती थी तो मेज़बान के मेहमान के लिए हांडी को उठा लेता था। तो मेज़बान अपनी हांडी को गुम पाता तो कहता मेरी हांडी किसने उठाई है? तो मेहमान वाला कहता कि हमने अपने मेहमान के लिए उठाई है। तो वो हांडी का मालिक कहता अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत अता फरमाए, या इसकी मिसल कोई और कलिमा कहता। हज़रत बकिया ने कहा कि हज़रत मोहम्मद बिन ज़ियाद ने कहा, और रोटी भी जब वो पकाते तो इसी तरह होता कि उठा ली जाती, और इन पहले बुजुर्गों के दरमियान सिर्फ बांस की लकड़ियों की दीवार होती। हज़रत बकिया ने कहा कि मैंने हज़रत मोहम्मद बिन ज़ियाद और उनके असहाब को भी इसी तर्ज़ ज़िंदगी पर अमल करते हुए देखा। अच्छा, अब इसके अंदर चंद चीज़ें हैं समझने वाली। एक तो पहले ये देख लें कि आप किसी की चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपको पता है कि वो आपका दोस्त है और आपकी या आपका भाई है या दोस्त है या आपका कोई ताल्लुकदार है, आप उसकी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, वो बुरा महसूस नहीं करेगा। मतलब एक मिसाल है, जैसे उस्ताद शागिर्द की चीज़ इस्तेमाल करे तो शागिर्द इसको एजाज समझता है, इसको बुरा नहीं समझता। इसी तरह बाप बेटे की चीज़ इस्तेमाल कर रहे तो बेटा इसको एजाज समझता है, इसको बुरा नहीं समझता। इसी तरह पीरो मुर्शिद अगर किसी मुरीद की चीज़ को इस्तेमाल कर ले तो इसमें मुरीद इसको बुरा नहीं समझता, बल्कि अपने लिए ये खैर समझता है कि मुझे ये मौका मिला। तो अगर तो मामला इस तरीके से है कि आपको पता है कि जिसकी चीज़ है मैं इस्तेमाल करूंगा और वो नाराज नहीं होगा, लिहाजा अब उसकी चीज़ को इस्तेमाल किया जाता। और अगर आपको बैन बैन हो कि भाई मालूम नहीं है कि वो नाराज होगा कि नहीं होगा, तो अब उसकी चीज़ को बगैर उसकी इजाज़त के इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। और अगर आपको पता है कि वो बुरा महसूस करेगा, तब तो वाजिब है कि आप उसकी इजाज़त के बगैर उसकी चीज़ को इस्तेमाल न करें। इस हदीस पाक के अंदर ये बात बताई गई कि पहले घर अगरचा एक होता था, उसमें सब रह लेते थे, एक ही मंजिल के अंदर सब रह लेते थे, और मोहब्बत प्यार के तकाजे ऐसे होते थे कि मतलब एक मिसाल है कि एक घर के एक पोर्शन जो है वो भाई का है, दूसरा दूसरे भाई का है, सारी बाउंड्री वाल एक ही है। तो एक भाई के घर में अगर चूल्हे के ऊपर हांडी रखी हुई है, कोई चीज़ पक रही है और इनके मेहमान आ गए, तो वो क्या करते थे, इनकी हांडी उठा के मेहमानों के मेहमान नवाजी कर देते। और जब जिनकी हांडी होती, जिनका सालन होता, वो पूछते भाई ये मेरा खाना कहाँ गया है, तो वो फिर साथ बताते भाई मेहमान आए थे तो हमने इस्तेमाल कर लिया। तो वो कहते अल्लाह आपको और बरकत अता फरमाए। यानी इस पे झगड़ा नहीं खड़ा करते थे, बल्कि एजाज समझते थे, मेहमान नवाजी की है, मेहमान के लिए नहीं उठाया, चले बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको और बरकत अता फरमाए। तो फिर वो इसका बदल क्या होता? इसका बदल ये होता या वो और खाना बना लेते, या जब मेहमान चला जाता ये खाना बनाते तो ये उनके हिस्से का भी पका लेते, साथ उनको भी दे देते।
तो ये मोहब्बत के तरीके हैं, अगर बंदा इनको लेना चाहे तो ले ले, और अगर ना लेना चाहे तो फिर झगड़ों में जिंदगी, गुनाहों भरी जिंदगी गुजार के मर जाए। अगर तो मोहब्बतें पैदा करेंगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़े खत्म कर दें, कुर्बानी देना सीखें, छोटी छोटी बात के ऊपर अता करना सीखें और कहें कि मौला अगर मैंने किया है तो मैंने अपने मुसलमान भाई की खातिर, तेरी मोहब्बत की खातिर की है, तो ही मुझे इसका अजर अता फरमाएगा। हमेशा दूसरों को खिलाने वाले का रिस्क, मैंने जिंदगी में तजर्बा नहीं किया कि दूसरों को खिलाने वाले का रिस्क कम हुआ। मैंने जिंदगी में ऐसा बंदा भी नहीं देखा कि जो मुझे ये कहे कि मैं दूसरों को खिलाता हूं, मेरी अपनी रोजी तंग हो गई। मैंने जब अपने बड़ों से भी सुना या अपनी जिंदगी के तजर्बात में, जो किसी की खैर ख्वाही करता है ना, अल्लाह ताला उसकी खैर ख्वाही का इंतजाम फरमा देता है। फिर आगे देखें, आगे फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बाब लाए, बाब नंबर 311, बजाते खुद अपने मेहमान की इज्जत और खिदमत करने का बयान। यानी कि एक तो ये होता है ना कि मेहमान आया, चलो ठीक है यार खिला पिला के भेज देना, एक होता है ये, एक होता है मेहमान आया, इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत में उसको इतना सींच देना कि उसके लिए खाना पेश करना, खुद बैठना, ठीक है ना, उसके साथ उसको जब वो उठ के जाए तो उसको ये पता चले कि मुझे मोहब्बत के साथ सींच के भेजा है मेरे भाई ने। ये बात और है किसी नौकर को कह देना या किसी मुलाजिम को कह देना, वो आया तो ठीक है कोई चीज खाने पीने की दे दो, खिला के तो भेज देना, इसमें खैरियत है। और अगर बंदा खुद अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे, इसमें अपनाइयत है। इस्लाम अपनाइयत की बात करता है, खैरियत की बात नहीं करता, मिलनसारी की बात करता है। अब इसके नीचे एक हदीस है, हदीस नंबर 740, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात की तरफ पैगाम भेजा खाने का पता लगवाने के लिए। तो अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना ने फरमाया, हमारे पास सिवाय पानी के कुछ भी नहीं है। ये कैसे शहनशाह थे कि एक टाइम का खाते थे, दूसरे का संभाल के नहीं रखते थे, बल्कि कोई आ जाता तो नवाज देते थे। अल्लाह का पानी के सिवा कुछ भी नहीं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसको कौन ले जाएगा या इसे मेहमान बनाएगा। सहाबा किराम बैठे हुए थे, फरमाया कि इसकी मेहमान नवाजी कौन करेगा, जो मेहमान आए थे। तो अंसार में एक आदमी खड़ा हुआ, उसने अर्ज की कि मैं। बस वो इस मेहमान को लेकर अपनी घरवाली के पास यानी अपने घर गया और अपनी घरवाली से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की इज्जत कर, ये आका अलैहिस्सलाम का मेहमान है और हुजूर ने फरमाया कि इसकी खिदमत करो, यानी इनको खाना वगैरह और खातिरदारी करो। तो वो कहने लगी, हमारे पास तो बच्चों की खुराक के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने, यानी वो साहबी अंसारी साहबी थे, उन्होंने कहा कि खाना बना और अपने चिराग को दुरुस्त कर ले और बच्चों को जब उनके खाने का इरादा हो तो सुला देना। अल्लाह अकबर, मेहमान को खाना खिलाओ, बच्चे जब भूखी की बात करें ना तो सुला देना। अल्लाह कहते तो उस अंसारी की बीवी ने खाना बनाया, अपना चिराग सही किया और बच्चों को सुला दिया। फिर खड़ी हुई, गोया कि वो चिराग को सही कर रही है, तो उसने चिराग को बुझा दिया। दोनों मेहमानों को ये दिखलाने के लिए लगे कि वो दोनों भी खा रहे हैं और इन दोनों यानी मियाँ बीवी में रात फाके में गुजारी। बस जब सुबह हुई तो वो अंसारी साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला खुश हुआ, ये तुम्हारे फेल को पसंद फरमाया और अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमा दी, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन यूक शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और वो लोग अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं, अगर चाहे खुद जरूरतमंद हो। और जो शख्स अपने नफ्स के बुखल से बचा लिया गया तो यही लोग कामयाबी पाने वाले हैं। अब कितनी जानदार तरबियत है इस हदीस पाक के अंदर कि आका अलैहिस्सलाम के घर में कुछ नहीं था। सीरत तय्यबा ये है कि आका अलैहिस्सलाम जो भी बारगाह में आता, आका अलैहिस्सलाम गुलामों पे लुटा देते। और ऐसा तसव्वुर ही नहीं दिया सुन्नत नबवी ने कि जैसे एक अमीरियत का, जैसे एक बहुत ज्यादा पैसे में जिंदगी बसर करने का और हर तरफ आसाइशें ही आसाइशें बिखरी हो।
सुन्नत नबवी ने यह जिंदगी कभी भी नहीं सिखाई, और यह बात तजर्बे से साबित हो चुकी है। आप अपनी जिंदगी में जितनी सहूलियात पैदा करेंगे ना, आप अमल से उतना दूर हो जाएंगे, उतना ही अमल से दूर हो जाएंगे। और जिस कैफियत में आप हैं, मुतवस्सित कैफियत में, जिसमें आप अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं, दीगर हुकूक की जिम्मेदारी भी उठाते हैं, इस पर अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र करें तो कम है कि अल्लाह अच्छा रिज़्क भी दे रहा है, इज्जत के साथ भी अता फरमा रहा है, और नेकी करने की कुव्वत भी नहीं छीनी। वरना जब बंदे के पास पैसा आता है तो बंदा पैसा पैसा करते ही जिंदगी गुजारता है और पैसा पैसा करते ही मर जाता है। तो इस हदीस पाक से यह पता चला कि जिंदगी सादा होनी चाहिए। देखिए, पैसा अल्लाह ताला की नेमत है। अगर अल्लाह ताला किसी को पैसा अता फरमाए तो ये बुरा नहीं है। बुरा तब है कि जब पैसा आ गया और आप नेकी वाली जिंदगी से ना उससे फिर गए, ये बुरा है। और अगर आपके पास पैसा आ गया और अल्लाह ताला ने आपको सखी भी बना दिया तो फिर आप तो बेमिसाल आदमी हैं। अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया और आप लोगों को अता भी करते हैं तो फिर तो आप बेमिसाल आदमी हैं। फिर तो समझो कि पैसे ने ही आपको अल्लाह ताला की बारगाह में अज़मत अता फरमा दी। लेकिन यह भी तजर्बात से देखा गया है कि जब बंदे के पास पैसा आता है तो लग़वियात में बंदा देने के लिए राजी हो जाता है, और जब अल्लाह की राह में देना होता है, किसी गरीब की मदद करनी होती है, किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में देने होते हैं, तो उस वक्त बंदे की जेब के फूटी कौड़ी भी नहीं निकलती है। लिहाजा अपनी तबीयत के अंदर अगर पैसा खर्च करना है तो अल्लाह की राह में खर्च करें। किसी जरूरतमंद पे खर्च करेंगे ना, उसकी दुआ से डबल आ जाएगा। और अगर दुनिया के यानी कि इज्जत अफजाई के लिए आप किसी जगह पैसा लगा देंगे तो वहां 2 मिनट की वाह वाह के बाद आपको तो कोई अजर नहीं मिलना। तो माल वहां खर्च करें जहां अजर मिलना है। अच्छा, फिर दूसरी बात कि मेहमान तो आ गया है, अब मेहमान को बाहर के रिसाल से टरखाया नहीं जा रहा है कि भाई खाना तो नहीं है, अब आप जा सकते, ऐसा नहीं है। या कोई ऐसी बात करना कि सामने तासुर जाए कि खाना तो नहीं है, अब आप जाएं, नहीं। जब पता चल गया कि घर में खाना नहीं है तो फिर क्या हुआ? आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया कि ये मेहमान है, कौन इनकी मेहमान नवाजी करेगा? तो वो जो सहाबी थे, या उनको पता नहीं है कि मेरे घर में कितना का खाना है? सभी को पता होता, उनको भी पता था, लेकिन उन्होंने कहा हुजूर ने फरमाया कि मेहमान नवाजी करो, हमारी अपनी भूख, हमारे बच्चों की भूख कुर्बान है आका अलैहिस्सलाम के हुक्म पर। तो मेहमान को घर ले गए और जाकर जो खाना बचा था, यानी एक डंग दा जेड़ा खाना सी ना, वो मेहमान को खिला के तो सुला देता है, उनको सुला दिया और बच्चों को भी सुला दिया, और खुद जो है ना वो एक सादा तबीयत के साथ ये एक फर्जी हिकायत करने लग गए कि मेहमान को ये तासुर जाए कि ये भी खाना खा रहे हैं, पर सारी रात फाके में गुजारी। तो जो लोग अल्लाह की राह में इस तरह की कुर्बानी देते हैं तो फिर कुरान मजीद की आयात के जरिए उनको फजीलत भी दी जाती है, इज्जत भी दी जाती है। अच्छा, आखिरी हदीस है आज की, इस पर हम बात को ख़त्म कर देंगे। हदीस नंबर 312, ये बाब नंबर 312 है, मेहमान के हक का बयान, और हदीस नंबर 741 है। हज़रत अबू शुरैह अल अदवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मेरे इन 2 कानों ने सुना, इन 2 आंखों ने देखा कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकल्लुम फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो अपने पड़ोसी की इज्जत करे। जो शख्स अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो वो अपने मेहमान के हक का एहतराम करे। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेहमान का हक क्या है? मेहमान का तो पुरतकल्लुफ खाना का हक क्या है? फरमाया पुरतकल्लुफ खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 दिन और रात मेहमान नवाजी 3 दिन है, सो जो इसके अलावा है वो इस पर सदका है। जो शख्स अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो भली बात कहे या फिर चुप रहे। अब इसके अंदर ना 3 बातें हैं इस हदीस पाक के अंदर। एक बात यह है कि पड़ोसी की इज्जत करे, इस शर्त की बुनियाद पर नहीं कि वो तो इज्जत करता नहीं तो मैं एवं करा, नहीं, ये तो सुन्नत नबी का पैगाम नहीं। कोई बंदा आपकी इज्जत नहीं करता, वो इस बदअखलाकी का अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जवाब देगा। इससे जो हुकूक सलब हो रहे हैं इसका जवाब वो देगा। बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं। कोई तकलीफ देता है, हमने उसको इज्जत दी,
तो हमें इज्जत देने का जो हक हम उसको दे रहे हैं, इसका अजर किससे लेना है? अल्लाह। तो किसी की इज्जत इस शर्त की बुनियाद पर नहीं करनी चाहिए कि वो मेरी करेगा तो मैं करूं, नहीं। मेरा अखलाक मुझे ये कहता है, आका की सुन्नत ये कहती है, मेरा दीन मुझे ये कहता है कि मैंने अपने मुसलमान भाई को अपने से बेहतर समझना है, उसको इज्जत देनी है और गैर मशरूत इज्जत देनी है। चाहे वो लोगों के अंदर आपकी जिल्लत के ढंढोरे पीटता रहे, लेकिन हमारी बारगाह से जब भी वो आएगा, हमारे पास बैठेगा, हमारी सोबत में आके बैठेगा, या उसका कोई चाहने वाला बैठेगा, तो वो जब भी सुनेगा अपने उसकी दोस्त की तारीफ ही सुनेगा, इज्जत ही सुनेगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि फरमाया कि मेहमान का हक अदा करो। मेहमान का हक क्या है? पुरतकल्लुफ खाना, उसको पेट भर के खाना खिलाओ। और खाना ऐसा नहीं, इस तरह का नहीं कि मतलब भी वो थोड़ा सा ही खा के बस कर दे, उसको पसंद ही ना आए। नहीं, जब मेहमान आए तो लजीज और पुरतकल्लुफ खाना बना और अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए उसको खाना पेश करे और अल्लाह की रहमत से मुतमन्नी हो कि मौला मैंने तेरी रजा के लिए ये मेहमान की इज्जत अफजाई की है और अदर भी तेरी बारगाह से ही मैंने लेना है और मैंने तेरे दीन की फर्माबरदारी करते हुए मैंने ये काम किया। और तीसरी बात, कितनी प्यारी बात की, फरमाया कि जो बंदा अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए भली बात कहे या चुप रहे। ये जो जुबान है इसके अंदर इतना बड़ा समंदर है इस एक जुमले के अंदर कि इसके ऊपर जितना भी कलाम किया जाए कम है। फरमाया ये जुबान है ना, हालांकि बोलती ये है और अजियत जिस्म बर्दाश्त करता है पूरा। जुबान बोल देती है, जब लड़ाई होती है तो ज़रबे कहां लगती हैं? जिस्म पे लगती, जुबान तो फिर मुंह के अंदर चली जाती। तो कहते हैं कि जिस्म का ये एक हिस्सा, ये जो जुबान है, अगर ये एक कंट्रोल हो जाए ना तो मुआशरे के समझो के 95% से ज्यादा गुनाह खत्म हो जाएंगे। मतलब अच्छी बात कहें, अगर आपको समझ आ रही है कि यार ये बात अच्छी नहीं तो फिर ना करें। बुरी बात से खामोशी अफजल है और खामोशी से अच्छी बात अफजल है। यह आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत तय्यबा हमें सिखाती है। और ये तरबियत जो है ये अपने जरिए से बच्चों में उतारें। जब बच्चे गलत बात करें या कोई ऐसी बात जो बद अखलाकी पर मुश्तमिल हो या बाजारी बात है, इवन के बाजारी लैंग्वेज बच्चे घर में इस्तेमाल करें, टोके उसके ऊपर, सिखाएं बेटे ये जुमला है, ये नहीं बोलते, इसकी जगह ये बात करते। और आज आपने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कहा ना तो पांचवी बार उस बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि यार वालिद और वालदा और घर के बड़ों के सामने ये बात नहीं करनी, वो मना करते हैं, तो फिर वो मना हो जाएंगे। और जब कोई लग़्व बात करे तो साथ ये जुमला दोहरा दे, बेटे अच्छी बात करें, अच्छी बात नहीं है ना, फजूल बात से बेहतर है खामोश रहे। ये जुमला एक बार कहेंगे तो असर नहीं होगा, दो बार कहेंगे नहीं असर होगा, 10 बार कहेंगे नहीं होगा, 100 बार कहेंगे फिर भी नहीं होगा, 1000 बार कह लें फिर भी नहीं होगा, तो 1,00,000 बार कह लें। हम तो अच्छी बात कहने का अजर ले ही रहे हैं ना, तो कहते रहे। तो मुझे इतना पता है, मा तकर्रर, आप किसी चीज की तकरार करें, तकरार करने से चीजें दिल में असर पकड़ती, तो तकरार करें। तो इसलिए फरमाया कि भली बात कहे या फिर खामोश हो जाए। आज का दर्स इसी मुकाम पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।